हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली पेपेवरेसी। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पेपेवरेसी इसको पॉपी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिफिकेशन हम देखें, ये जो क्लासिफिकेशन है बैंथम्स एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन है। क्लास हम इसकी देखें, डाइकोटोलेडनी मीन्स बीज के अंदर दो बीज पत्र उपस्थित होंगे। शिरा विन्यास जालिकावत होगा मीन्स रेटिकुलेट वेनेशन होगा। सब क्लास पॉलीपेटली मीन्स पेटल्स आर फ्री यानी दल स्वतंत्र होंगे। सीरीज थैलेमीफ्लोरी मीन्स इसमें जो पुष्प होंगे वो जायांगधर होंगे यानी हाइपोगाइनस होंगे। थैलेमस डोम शेप्ड इसमें होता है। ऑर्डर पेराइटस, पेराइटल प्रेजेंटेशन इसमें उपस्थित है। और गाइनोशियम सिंकार्पस ओवरी मोनोलोकुलर। फैमिली पेपेवरेसी, तो कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ पेपेवरेसी हम यहाँ देखते हैं। लीव्स अल्टरनेट होती है, सिंपल होती हैं, लॉब्ड होती हैं और इनमें लैटेक्स प्रेजेंट होता है। तो लेटिसिफेरस टिश्यू जो होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। फ्लावर इसमें एकल पुष्प होता है यानी सॉलिटरी होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है और हाइपोगाइनस होता है। सेपल्स 2 या 3 होते हैं। कैड्यूकस होता है मीन्स जल्दी ही ये झड़ जाते हैं। पेटल्स 2 या 3 होते हैं। स्टेमन्स इसमें हम देखें तो न्यूमरस स्टेमन्स फ्री, समटाइम्स रिड्यूस टू 4 और 2। एंथर जो होंगे वो एक्सट्रोस होते हैं। कार्पल हम यहाँ देखें तो 2 या फिर मैनी हो सकता है। पेराइटल प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फ्रूट कैप्सूल होता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं पेपेवरेसी के। नाउ जो पेपेवरेसी फैमिली है इसमें 26 जेनर एंड 200 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। इंडिया में हम देखें तो ये इसके 5 जेनर और 20 स्पीशीज प्रेजेंट है। जैसे कुछ एग्जांपल है, पेपेवर सोमनीफेरम, आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है ये एक एक्सोटिक वीड स्पीशीज है। द फैमिली इज कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ये हर जगह पाई जाती है। मेनली टेम्परेट और सम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यह प्रेजेंट होती है और ये लेक्टिफेरस होते हैं और लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं। सम आर ऑल्सो फाउंड एज वीड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यह एक वीड यानी खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम देखें तो इसका हम हैबिट देखें तो यह जो होता है एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, मतलब मेनली ये हर्बेशियस होते हैं। कुछ श्रब हो सकते हैं जैसे डेंड्रोमिडोन और कुछ ट्री जैसे बोकोनिया। जो प्लांट्स होते हैं मेनली इनमें जो लैटेक्स प्रेजेंट होता है तो व्हाइट या येलोइश कलर का हो सकता है। रूट इसके अंदर टैप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है। स्टेम कैसा है, सीधा है, हर्बेशियस होता है, ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है और वुडी जैसे हमने देखा बोकोनिया में। लीव्स कैसी हैं, सिंपल है, ऑल्टरनेट है। इसमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। डाइसेक्टेड होती है किसके अंदर, जैसे फ्यूमेरिया और चेलिडोनियम में। डाइसेक्टेड मीन्स जो लीव्स होती हैं वह गहराई तक खांचों में विभक्त होती है। पार्टीशन होता है लेकिन इतना भी पार्टीशन नहीं होता है कि वो इंडिविजुअल लीफलेट दिखे, जैसे फ्यूमेरिया और चेलिडोनियम में। इन्फ्लोरेसेंस इसमें सॉलिटरी टर्मिनल होता है पेपेवर में और कुछ में जैसे एक्सिलरी रेसिम, पैनिकल जैसे बोकोनिया। फ्लावर इसमें इब्रेक्टिएटेड ब्रैक्ट अनुपस्थित है। फ्लावर पेडिसिलेटेड होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, कंप्लीट होता है, या तो यहाँ डाईमेरस या ट्राइमेरस होता है, हाइपोगाइनस होता है और रेयरली पेरीगाइनस। वैसे मेनली यह हाइपोगाइनस ही होता है लेकिन एशोल्शियम के अंदर यह पेरीगाइनस होता है, एशोल्जिया के अंदर। कैलिक्स हम देखें तो जो सेपल्स होते हैं 2-3 होते हैं। सेपल्स जो होते हैं सेपरेट रहते हैं यानी पॉलीसेपलस होते हैं। कैड्यूकस होते हैं, जल्दी ही झड़ जाते हैं। कोरोला जो है, कोरोला हम देखें तो जो यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं वह 2+2 यानी 2 वर्ल्ड में होंगे या फिर 2 वर्ल्ड में 2-2 होंगे या 2 वर्ल्ड में 3-3 होंगे।
यानी 2+2 या 3+3 कंडीशन इसमें होती है। पॉलीपेटलस होते हैं, ब्राइट कलर्ड होता है पेटल्स का। एंड्रोसियम हम देखें तो स्टेमन्स 4 या फिर इंडेफिनेट होता है, जैसे पेपेवर और आर्जिमोन में। पॉलीएंड्रस होते हैं, फिलामेंट जो होता है स्लेंडर होता है, एंथर डाइथिकस और एक्स्ट्रोस होता है। गाइनोशियम हम देखिए कार्पल 2 हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। सिंकार्पस यहाँ कंडीशन होती है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर होती है। बट हमने जैसे देखा एशोल्शिया के अंदर पेरिगाइनस होती है, यानी स्लाइटली पेरिगाइनस। यूनिलोक्यूलर होगी, पेराइटल प्लेसेंटेशन यहाँ पर पाया जाता है। ओव्यूल्स न्यूमरस होते हैं, स्टिग्मा प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ स्टाइल जो होती है वह एब्सेंट होती है। और परसिस्टेंट होते हैं, स्टिग्मा फ्रूट के ऊपर भी क्राउन के रूप में लगे हुए मिलते हैं। फ्रूट कैप्सूल है, डेहिसेंस है, या तो पोर्स के द्वारा या वॉल्स के द्वारा ये फटता है। पॉलिनेशन इसमें एंटोमोफिलस यानी कीट परागण द्वारा होता है। फ्लोरल फॉर्मूला हम देखें तो यहाँ पर हम पेन यूज करते हैं। ये यहाँ पर आप देखो एक्टिनोमॉर्फिक यह होता है, हर्माफ्रोडाइट है। आप यहाँ पर देखें सेपल्स 2 या 3, पेटल्स 2 चक्रों में, या तो 2 अंदर 2 बाहर या 3 अंदर 3 बाहर होंगे। एंड्रोशियम जो होगा तो स्टेमन्स जो होंगे वह अनंत होते हैं, इनफाइनाइट। और गाइनोशियम हम देखें तो यह सिंकार्पस है, ब्रैकेट है इसलिए ये सिंकार्पस है। 2 से लेकर मैनी तक हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है ग्लाउसियम का और प्लेटिस्टिमोन का। तो ग्लाउसियम में आप देखो कि ये द्विचक्री है, डाइमेरस है। इसमें सेपल्स एक बाहर एक दिखाई दे रहा है, 2 सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप देखिए प्लेटिस्टिमोन में ये ट्राइमेरस है। 3 इसके अंदर सेपल्स 3 हैं, 3+3 इसमें पेटल्स हैं। यहाँ पर ग्लाउसियम में 2+2 कंडीशन है पेटल्स की। न्यूमरस स्टेमन्स दोनों में है। इसके अंदर आप देखिए प्लेसेंटेशन तो पेराइटल है, लेकिन यह बाइकार्पलरी है। और यहाँ पर ये मल्टीकार्पलरी है, सिंकार्पस है। नाउ हम इसका एक मेंबर यहाँ पर पढ़ते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको प्रिकली पॉपी भी कहते हैं, या सामान्य इसको सत्यनाशी भी कहा जाता है। हैबिट हम इसको देखें तो इरेक्ट और एनुअल हर्ब यानी हर्बेशियस होता है। रूट इसमें हम देखें तो टैप रूट होता है, ब्रांच्ड होता है। स्टेम जिससे हमने देखा ये हर्बेशियस स्टेम है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, स्पाइनी है। लेटेक्स येलो कलर का लेटेक्स प्रेजेंट होता है। लीव्स जो होती हैं वो मैन स्टेम पर लगी हुई होती हैं, सिंपल होती हैं। स्टिक्यूल यहाँ एब्सेंट होता है। लीव्स सेसाइल होती हैं, ग्रीन स्पाइनी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, एंड इसमें यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट होता है, पेडिसिलेट होता है, फ्लावर कंप्लीट होता है, हर्माफ्रोडाइट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और ट्राइमेरस है और हाइपोगाइनस है, यानी पुष्प जैसे हमने देखा जायांगधर है। कैलिक्स हम देखें, सेपल्स कितने हैं, 3 हैं। पॉलीसेपलस है यानी आपस में जुड़े हुए नहीं है। कैड्यूकस है, प्रिकली है यानी इसके ऊपर कांटे उपस्थित है, और वेनेशन इसका एस्टिवेशन कैसा है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। कोरोला हम देखें, पेटल्स इसमें 6 हैं, 2 वर्ल्ड में, 3 अंदर 3 बाहर। पॉलीपेटलस कंडीशन है और पेटल्स का कलर कैसा है, येलो। एंड्रोसियम हम देखें तो स्टैमन्स इनडेफिनेट है। पॉलीएंड्रस है, अरेंज्ड इन सेवरल वर्ल्ड्स, कई चक्रों में उपस्थित है। फिलामेंट लंबी है, एंथर बेसिफिक्स्ड है यानी फिलामेंट जो है एंथर से कैसे लगे हुए हैं, बेस पर, तो बेसिफिक्स्ड है। डाइथिकस है और एक्स्ट्रोस है। गाइनोशियम हम देखें तो पेंटाकार्पलरी है, सारे जुड़े हुए हैं। कार्पल फ्यूज्ड है तो सिंकार्पस है। ओवरी सुपीरियर है, यूनिलोक्यूलर है और पेराइटल प्लेसेंटेशन है।
ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा पे बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। स्टिग्मा, जितने कार्पल होते हैं उतने ही स्टिग्मा इसमें पाए जाते हैं। जैसे अगर कार्पल 5 है तो 5 स्टिग्मा इसमें पाए जाएंगे। रेड कलर के होते हैं, स्टाइल इसमें एब्सेंट होती है। फ्रूट इसके अंदर कैप्सूल होता है। फ्लोरल फॉर्मूला हम देखें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। और इसमें जो कैलिक्स है वह 3 इसमें सेपल्स हैं। कोरोला हम देखें तो पेटल्स 3+3 हैं, 2 चक्रों में, 3 बाहर 3 अंदर की तरफ। एंड्रोशियम देखें तो इसमें स्टेमन्स अनंत हैं। और गाइनोशियम में हम देखें तो ये सिंकार्पस है, पेंटाकार्पलरी है और ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पर आप देखिए ये इसका फ्लोरल डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो फ्लावर है आपको दिखाई दे रहा है, स्पाइनी लीव्स आपको दिखाई दे रही होंगी। स्पाइन्स आल्सो प्रेजेंट ऑन स्टेम ऑल्सो, देखो स्पाइनियस स्टेम है इसमें। तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, इसके अंदर आप फ्रूट आप इसका देखें, इसके ऊपर स्टिग्मा आपको प्रेजेंट मिलेगा। नाउ आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ हम पढ़ चुके हैं। फ्लोरल फॉर्मूला नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पेपेवरेसी। फूड के रूप में जैसे हम जानते हैं कि पेपेवर्स सोमनीफेरम, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, पेपेवर सोमनीफेरम, इसको हम यूज करते हैं, खाने के में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं, जो सीड्स इसके जो होते हैं उनसे मिल्क निकाल कर भी उसका यूज किया जाता है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हम देखें तो जो पोपी होता है, पेपेवर सोमनीफेरम है, उससे जो लेटेक्स प्राप्त होता है उसको हम ओपियम कहते हैं। तो जो ओपियम होता है इसके अंदर 25 टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन और नार्कोटिन। ये जो एल्कलॉइड्स हैं ये काफी वैल्यूएबल होते हैं। जैसे अगर मॉर्फिन को हम देखें तो यह जो पेन रिलीव, मतलब पेन से हमें मुक्ति मिलती है, मतलब पेन रिलीव होता है यह। इसके अलावा जैसे स्लीपलेसनेस की जो डिजीज हो जाती है तो उसमें भी ये पेशेंट्स को दी जाती है। इसके अलावा जो कोडीन होता है इसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में होता है, थोड़ी सी सेडेटिव होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओपियम जो होता है, जो एल्कलॉइड है इसमें, इसका यूज करने से हमें नींद आती है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पैरालिसिस, कोमा और इवन अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो जो ओपियम होती है इससे क्या होता है, आदतन फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब इसको बार बार लेने की इच्छा होती है। तो ओपियम को लेना एक खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये इससे हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। और अगर हम ज्यादा इसकी मात्रा लेंगे तो इवन डेथ भी इससे हो सकती है। सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस की जो रूट्स होती हैं वह ब्लड रूट इससे प्राप्त होता है और रूमेटिज्म और डिस्पेप्सिया में इसका यूज किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे हम सत्यानाशी कहते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं तो इसको सरसों के तेल में मिलावट इससे की जाती है, लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना के, ये काफी जो होते हैं नुकसानदेह होते हैं। और अगर इसको सरसों के तेल में मिला दिया जाता है तो ड्रॉपसी डिजीज भी इससे होती है, तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है यह। ऑर्नामेंटल यूजेस हम देखें तो पेपेवर रोयास, एशोल्जिया, सैंग्विनेरिया, इनका जो होता है उपयोग गार्डन्स में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उगाया जाता है। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।